और साथ में ये भी बता देता हूं कि 3 सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक तो आपकी क्लासेस, एक आपकी बुक्स और एक आपके मॉक, ये 3 चीजों से सिलेक्शन ले जाते हो आप। ये क्लासेस कौन सी? क्लासेस अगर आप एकदम फ्रेशर हैं या आपने पहले कभी कोई बैच से अच्छे से चीजें कंप्लीट नहीं की है या आपने कोशिश बैच तो का हिस्सा तो बने लेकिन उससे कभी क्लास नहीं कर पाए, तो मैं कहूंगा फिर आप बैच में जाइए और बैच को कंप्लीट करिए। वीर बैच अभी चला है। और अगर आप ये कहते हैं कि सर हमने बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, हमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट्स में जाइए। फिर आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी को ठीक ठाक मानते हैं तो फिर प्रैक्टिस सेट से काम हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बुक्स की बात करता हूं तो भाई बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप बैच से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो वहां नोट्स भी पढ़ रहे होगे, तो नोट्स, अब जैसे मैथ रीजनिंग के लिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई मैथ रीजनिंग के लिए ना आप बुक से प्रैक्टिस करो, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। नोट से आप बार बार नोट्सों को देख रहे हो, नहीं, देखने से कुछ नहीं होता। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करने की चीजें हैं। हिंदी, क्योंकि नोट्स में हो सकता है उतनी सारी चीजें ना लिखवाई जाएं, जैसे मान लीजिए आप उसकी बात करते हैं मुहावरे, तो सारे नहीं लिखवा पाएगा कभी भी कोई भी, तो इसलिए हिंदी की बुक वहां नीड पड़ जाएगी, है ना। पर्यायवाची कोई सारे नहीं लिखवा सकता, इसलिए बुक पे थोड़ा टिक मार करके चलेंगे और वो सब कुछ वही क्वेश्चंस होंगे इन बुक्स में, तो एसएससी जीडी वाली में, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस, जो अब तक पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। तो ये एक फायदा इन बुक्स का होता है। ठीक है, अब मैं मॉक की बात करता हूं तो भाई मॉक टेस्ट इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका कारण है ये सेक्शनल टाइमिंग। मॉक टेस्ट इस बार चूंकि 15-15 मिनट में अगर आपको मैथ करना पड़ेगा, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में जीएस और हिंदी की टेंशन नहीं है, केवल 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे करोगे इस बात की टेंशन है। और ये मॉक लगातार दे दे करके ये प्रैक्टिस करोगे, और मिनी मॉक में भी यही प्रैक्टिस कराऊंगा इस बार, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए साथियों इस बार मॉक बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर मॉक नहीं दिया तो आप इस बार सिलेक्शन से काफी दूर हो जाओगे, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ अच्छा भी है इस बार उन्हें भी 17-18 क्वेश्चन करने चाहिए। जिन बच्चों की रीजनिंग अच्छी भी है वो भी इस बार 17-18 पर रुक जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा असली टाइम वही 2-3 क्वेश्चन खाते हैं। आप पूरा मैथ आप पूरा देखो कि अगर आपके 17-18 करने हुए ना, आप 12-13 मिनट में कर जाओगे, लेकिन अगर आपको 20 करने हुए हो सकता है 20 मिनट लग जाए। यही होता है एक्चुअल मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, तो हमें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं कि जो हम छोड़ सकें टाइमली, क्योंकि छोड़ने वाले क्वेश्चन अक्सर टाइम खाते हैं। ना होने वाला क्वेश्चन कभी टाइम नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। हमेशा ना होने वाला क्वेश्चन ही टाइम खाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग इस बार मॉक को अपने इस प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाना, और जितने ज्यादा मॉक कर पाओ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मिनी मॉक तो मैं इस बार भरमार रूप से दूंगा ही आपको, लेकिन फुल मॉक भी आप ये प्रैक्टिस करके चलना। इस बार 15 मिनट मिलने वाले हैं, और इस वजह से इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी। ये मैं गारंटी से आज लिख के दे रहा हूं आपको, लिख लेना कि 2026-27 की जो कट ऑफ होगी वो डाउन होगी 2027, केवल इस वजह से। तो जो बच्चा अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर जाएगा वो इस कट ऑफ को बहुत आसानी से क्रैक कर लेगा। तो ये आपके लिए अच्छे साइन है। अगर ये सेक्शनल टाइमिंग आई है तो अच्छा साइन है, इसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको। ठीक है, चलो, तो आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो इन बातों को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इस बार स्ट्रेटजी थोड़ा सा एग्जाम निकालने की चेंज होने जा रही है। तो ठीक है बच्चों, फिर 10 तारीख का आपको रहेगा इंतजार। तो फिर ये क्लास मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हर जगह आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।